अब कॉकरोचों को बदनाम करने की मुहिम छेड़ दी गई। अगर आपको लग रहा है कि कॉकरोच आंदोलन खत्म हो चुका है तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं। दरअसल असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। बीजेपी और गोदी एंकर्स ने अपनी बूट पट्टी कस ली है और शुरू हो चुका है संघर्ष का राउंड 2। जो आपने जंतर मंतर पर देखा वो दरअसल टकराव का पहला राउंड था। इस राउंड में कॉकरोच जीत जरूर गए, लेकिन उनके हटते ही एक पूरा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर इस आंदोलन को शुरुआत से ही एंटी नेशनल बताने में जुटे अर्नब गोस्वामी का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जंतर मंतर वाले कॉकरोचों को अर्बन नक्सल बता रहे हैं। आप भी सुनिए। ये नीट के बारे में कभी नहीं था, ये छात्रों के बारे में कभी नहीं था, ये छात्रों का प्रोटेस्ट कभी नहीं था, ये अर्बन नक्सलियों का प्रोटेस्ट था। साहब जितना गुस्सा यहाँ दिखा रहे हो ना आप, ये युवाओं के लिए दिखाते हैं जिन्हें पाकिस्तानी कौन युवा है, कौन युवा है, बोल रहे थे तुम्हारे नीट के एस्पिरेंट, तुम्हारे अरे जब लाठियां चल रही थी तब निपके कहा था, जब लाठियां चल रही थी तब अरविंद केजरीवाल कहा थे। और ये वही अर्नब है जो 3 दिन पहले लाइव टीवी पर ये कहते नजर आए थे कि मैं जंतर मंतर क्यों जाऊं। दूसरी तरफ टीवी डिबेट्स में अक्सर बीजेपी का पक्ष रखने वाले प्रोफेसर महेश वर्मा ने तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ये तक कह दिया कि इस आंदोलन में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। अब जरा सुधीर चौधरी को भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि सरकार बहुत विनम्र है, वरना डंडे चलाए जा सकते थे। कमाल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है ये तानाशाह है। अब सोचिए, अगर ये तानाशाह सरकार होती तो चाहती तो डंडे मार के यहाँ से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी, सख्ती कर सकती थी, एक और लाठी चार्ज हो सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब महज एक संयोग है या फिर एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत काम किया जा रहा है? अगर आपको शक हो तो बीजेपी नेत्री बांसुरी स्वराज का ये बयान देख लीजिए और फिर इन एंकरों की भाषा को सुनिए। आपको लगेगा सब एक जैसी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। सरकार का रवैया इस मूवमेंट के प्रति संवेदनशील रहा है। मित्रों, 6 जून को दिब्के जी आते हैं अमेरिका से, 20 जून को वो प्रदर्शन पे बैठते हैं। 6 जून को जब वो आए तो दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन एयरपोर्ट पर ही दे दी। याद रखिएगा, उन दिल्ली पुलिस ने वेट नहीं करा कि सीजेपी के वकील पहुंचे और पुलिस से परमिशन मांगे। खुद लोकतंत्र का सम्मान करते हुए दिल्ली पुलिस ने उसी दिन परमिशन दे दी। वो परमिशन शाम के 5 बजे तक थी। वो परमिशन 5 बजे एक्सपायर हो गई, लेकिन ये आंदोलनकारी वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने जंतर मंतर पर सिट इन करा 21 दिन तक। दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनको उठाने के लिए नहीं करी। सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की कोताही अपने लेवल पर नहीं होने दी, और जब तक ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, सरकार ने इस प्रोटेस्ट को होने दिया। अब आते हैं एक और स्वनामधन्य एंकर अमन चोपड़ा पर। उनका दावा है कि पुलिस ने जंतर मंतर से सैकड़ों अपराधियों को चिन्हित किया था, लेकिन सरकार इतनी दयालु है कि उसने सबको छोड़ दिया। गजब। तो क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो जाती है या फिर ये शुरुआत है? देखिए, 3 चीजें हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। नंबर 1, दिल्ली पुलिस ने 2,500 के करीब लोगों को फेशियल रिकग्निशन एआई की टेक्निक के जरिए डिटेक्ट किया था, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के आसपास नजर आए। 2,500 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, एक वो हिस्ट्री शीटर भी पहुंचा था। नंबर 1। नंबर 2, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में खुद इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह के हालात वहां पर बने तो राष्ट्र विरोधी ताकतें उसका फायदा उठा सकती थी। नंबर 2। नंबर 3, खुद सोनम वांगचुक ने कहा कि एंटी सोशल एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी थी। नंबर 3। नंबर 4, आप सभी जानते हैं वहां पर अराजकता हुई, हिंसा हुई, 190 पुलिस वाले जख्मी हुए, मारा गया, पीटा गया, स्थिति बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एडमिशन ऑफ गिल्ट है या इस तरह के हालात आगे और ना खराब हो उस लिहाज से लिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। कम से कम इन तमाम बयानों को सुनने के बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मामला खत्म हो चुका है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक पूरा प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म एक्टिव हो चुका है। अब इन सभी के बयानों को एक साथ रखकर देखिए, अलग अलग चैनल, अलग अलग चेहरे, लेकिन भाषा लगभग एक जैसी। एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, विदेशी साजिश, अपराधी भीड़। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश? गोदी मीडिया अपनी पूरी ताकत के साथ नैरेटिव सेट करने में जुटा है, और दूसरी तरफ ये कॉकरोच जिन्हें कमतर आंकने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया के मैदान में काफी मजबूत माने जाते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रोपेगेंडा का जवाब किस तरह दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, आदाब, मैं अफसर हूं।